महोदय, जहाँ सुख है पर शांति नहीं, जहाँ साधन है पर साधना नहीं, जहाँ सुख है पर शांति नहीं, जहाँ साधन है पर साधना नहीं, वहीं शुरू होती है स्वामी विवेकानंद की चेतावनी। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम देश में गए तो उन्होंने वहां देखी चमचमाती हुई जमीन, चमचमाते हुए लोग, तेज घड़ियां, तेज सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन, उपस्थित निर्णायक मंडली को मेरा सादर नमन। महोदय, जहाँ सुख है लेकिन शांति नहीं, जहाँ साधन है लेकिन साधना नहीं, वहीं से शुरू होती है स्वामी विवेकानंद की चेतावनी। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह विषय सिर्फ पश्चिमी भौतिकतावाद की आलोचना नहीं बल्कि मानव जीवन के संतुलन पर भी बात करता है। और जो प्रश्न उठाते हैं वह है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम के शहर में जाते हैं तो उन्हें दिखता है चारों तरफ रोशनी, तेज चलती हुई मशीनें, भागती जिंदगी, पर जो नहीं था वो था प्रेम, जो नहीं थी वहाँ वो थी शांति, और जो नहीं था वो था भाईचारा। वे कहते हैं जब विकास से बाहर हो तो वह एक खालीपन पैदा करता है और कोई मशीन उस खालीपन को भर नहीं सकती। महोदय, स्वामी विवेकानंद हमेशा एक समग्र विकास का सपना देखते हैं। वह समग्र विकास एक व्यक्ति में आता है मजबूत शरीर से, एक निर्भीक मन से और एक पवित्र चरित्र से, एक जागृत आत्मा से। वह कहते हैं कि जब भारतीय अध्यात्म का और साथ में पश्चिम भौतिकवाद का एक साथ मिलाप होता है तब एक बेहतर मनुष्य बनता है। स्वामी विवेकानंद आलोचना करते हैं और उजागर करते हैं पश्चिमी भौतिकवाद की सच्चाई का। वह कहते हैं वहाँ ऊंची इमारतें तो हैं पर ऊंचे विचार। वह कहते हैं वहाँ तेज मशीनें तो हैं पर शांत मन। वह कहते हैं वहाँ आराम है परंतु संतोष नहीं। अर्थात जब इंसान मेरे पास कितना है यह सोचने लग जाता है तो वह भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरे पास कौन है, मेरे साथ कौन है। अर्थात जहाँ भूख होती है आत्मा की तो सोने की थाली भी अंतर नहीं डालती, सोने की थाली भी बेकार लगती है। महोदय, 85 साल का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसका अध्ययन अगर मैं करती हूँ तो पता चलता है कि मनुष्य सबसे खुशहाल भरा जीवन तब जीता है जब उसके पास आपसी संबंध होते हैं, जब उसके पास दोस्ती होती है, जब उसके पास अच्छे रिश्ते होते हैं, जब वह किसी समुदाय के बीच में होता है तब एक मनुष्य एक अच्छा जीवन जी पाता है। जब वह सम्मानजनक संबंधों में होता है, ना कि सिर्फ पैसा से, ना सिर्फ भौतिकवाद से। महोदय, स्वामी विवेकानंद कहते हैं वास्तव में जीते हैं वह जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो जीते हुए भी मृत। महोदय, उन्होंने पश्चिमी भौतिकतावाद को पूर्ण रूप से गलत नहीं कभी कहा। उन्होंने बस यह कहा है कि जो पश्चिम की भौतिकतावाद है वह अधूरा है और इससे भारत के अध्यात्मवाद की बहुत आवश्यकता है। और तब यह अधूरापन तभी मरेगा जब हम विकास के साथ साथ आत्मा के विकास को भी लेकर साथ चलेंगे। महोदय, वे कहते हैं जिस प्रकार से भारत को पश्चिम के भौतिकवाद की जरूरत है उस प्रकार से पश्चिम के भौतिकवाद को भारत के अध्यात्म की आवश्यकता है। अंततः महोदय, बस मैं ये बताना चाहूंगी कि यह दोनों की विकास वही सार्थक है जो बाहर